चलो आज की क्लास में हम लोग अल्काइन स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या कवर कर लिए बेटा? अल्कीन पूरा कवर हो गया, कॉमन नेम्स, आईयूपीएसी नेम, कुछ अल्किनाइल ग्रुप, मतलब जब भी डबल बॉन्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अल्किनाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये सारा चीज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सेपरेटली देखिएगा, सारा टॉपिक सेपरेटली डिस्कस है। एक वीडियो में सिर्फ अल्कीन का थियरी है, एक में प्रॉब्लम है और दूसरे में कॉमन नेम्स ऑफ अल्कीन एंड अल्किनाइल ग्रुप का डिस्कशन है। जहाँ तक बात है अल्काइन की, अल्काइन हूबहू एग्जैक्टली आइडेंटिकल अल्कीन की तरह, कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नया लॉजिक नहीं, जस्ट रिपीटेशन के तौर पे कर दे रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे 10th से 11th में आते हैं उनको अगर हम ये कह दें कि बेटा सेम टू सेम है, इसको वैसे ही रिपीट कर लो, उनको विश्वास ही नहीं होता है। बस उसी की वजह से इसको रिपीट तरह एक बार कर दे रहे हैं। ठीक, चलो देखो अल्काइन एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, जस्ट रिपीटेशन ऑफ अल्कीन ही। अल्काइन सबसे पहले कि अल्काइन होता क्या? तो अल्काइन हमारा क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। क्या होता है बेटा? हाइड्रोकार्बन। दैट इज कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या होता है ये? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब वैसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट, कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या होता है? कम से कम एक कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होना एक नेसेसरी कंडीशन। अब बता, चूंकि ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? आंसर तो क्या हम बोल सकते हैं? देयरफॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन यहाँ अनसेचुरेशन किसकी वजह से? अनसेचुरेशन तो दोनों की वजह से होता है, डबल और ट्रिपल। अल्काइन के केस में ट्रिपल की वजह से। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n-2 फॉर वन कार्बन कार्बन ट्रिपल। नेक्स्ट, CnH2n-6 for 2 carbon carbon triple bond. Next, CnH2n-10 for 3 carbon carbon triple bond. ठीक है, कॉपी कीजिए। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला विथ लिमिटेशन होता है, हमेशा ध्यान रखना। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला विथ लिमिटेशन है। CnH2n-2 वैलिड फॉर 1 ट्रिपल बॉन्ड, -6 फॉर 2 एंड -10 फॉर 3 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, रिपीटेशन है, सेम एज है। जो कार्बन का चेन होगा वो दो तरह का होगा, अनब्रांच एज वेल एज ब्रांच। ब्रांच का मतलब मोर देन 2 टर्मिनल, मोर देन 2 टर्मिनल। क्लियर? और यहाँ पे मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम अप टू 2 टर्मिनल। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। क्या देखेंगे इसका? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक, रूल्स फॉर आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक, रूल्स फॉर आईयूपीएसी। ठीक, सबसे पहले फंडामेंटल रूल, रूल नंबर 1। ठीक, जैसा कि आपको अल्कीन में पढ़ा चुके, मेन चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे? जितने भी ट्रिपल बॉन्ड होंगे सबको लेके मेन चेन बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, जितने भी ट्रिपल बॉन्ड हैं उनको लेके मेन चेन बनाएंगे।
मेन चेन बनाते समय नंबर ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा, ठीक है। मान लो एक ट्रिपल बॉन्ड है, उसी को लेके जो लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो सबको लेंगे और सबको लेके जो लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल है वो बनेगा मेरा मेन चेन। चलो स्टेटमेंट में लिखो, सेलेक्ट द मेन चेन, select the main chain containing carbon carbon triple bond, containing carbon carbon triple bond, that is the longest continuous chain, that is the longest continuous chain containing carbon carbon triple bond, full stop, ठीक। चलो अब दूसरी बात समझो, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या करो, लिखो, इफ मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, इफ मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, देन मेन चेन contain all carbon carbon triple bond if possible, main chain will contain all carbon carbon triple bond if possible, ठीक। अब देखो लास्ट में वर्ड इस्तेमाल किया इफ पॉसिबल, क्या मतलब, मान लो ये क्वेश्चन में 3 ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन 2 ही मेन चेन में आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा, तो जो नहीं आएगा उसको सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे, आप समझ ही चुके, ठीक। पिछले वाल की तरह पहला फैक्टर ट्रिपल बॉन्ड, दूसरा फैक्टर नंबर ऑफ कार्बन एटम और तीसरा फैक्टर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो मेन चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, पहले इसको मैक्सिमाइज करो, देन आफ्टर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये रूल हुआ हमारे पास किस बात के लिए, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। हाउ टू सेलेक्ट द मेन चेन, मेन चेन सेलेक्ट करते समय क्या ध्यान रखना है, मैक्सिमम नंबर ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करना, उसके बाद मैक्सिमाइज करोगे कार्बन एटम को और उसके बाद मैक्सिमाइज करोगे सब्स्टिट्यूएंट। वंस द मेन चेन विल बी सेलेक्टेड, हम लोग क्या लिखते हैं, बेस नेम, क्या लिखेंगे, बेस नेम। अब देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं बेस नेम 2 ही बातों पे डिपेंड करेगा, पहला नंबर ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दूसरा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। यही 2 बात डिसाइड करेंगे कि आपका मेन चेन बेस नेम कैसे लिखना। मान लो कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का नंबर यहाँ लिख रहे हैं बेस नेम, और यहाँ एक दूसरा तरीका, और भी तरीके हैं, जरूरत नहीं, ठीक। मान लो ट्रिपल बॉन्ड 1 है तो लिखेंगे अल्क डैश एक्स वाई एन ई, ठीक। लिखने का दूसरा तरीका एक्स अल्क वाई एन ई, ये थोड़ा पुराना मॉडल है और ये थोड़ा नया मॉडल, बात तो समझिए। मान लो 2 हो गया तो लिखेंगे ए एल के ए हल्का एक्स कॉमा वाई डैश डाई फिर वाई एन, या फिर कैसे लिख सकते हो एक्स कॉमा वाई डैश हल्का डाई और वाई एन। मान लो 3 हुआ तो अब तो सेम है, हल्का एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड डैश ट्राई वाई एन, या फिर दूसरा तरीका अल्का ट्राई वाई एन ई। क्लियर है, ये रहा हमारा बेस नेम। मेन चेन सेलेक्ट हो गया, बेस नेम लिख लिए, तो अब क्या करना है, नंबरिंग। अब क्या करना है, नंबरिंग। क्या करेंगे बेटा, नंबरिंग। फॉर नंबरिंग, फॉर नंबरिंग apply RFPD on all carbon carbon triple bond,
रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का अप्लाई करेंगे, जितने भी ट्रिपल बॉन्ड है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इफ फेल्स अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, कहाँ अप्लाई करोगे, सब्स्टिट्यूट। इफ फेल्स decision will be taken on the basis of alphabetical order, किसके बेसिस पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ, इतना ही रूल फॉलो करना है, ठीक है। पहले RFPD मल्टीपल बॉन्ड पे, फिर सब्स्टिट्यूएंट पे, और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, ठीक। देखो अल्फाबेटिकल का तो सीधा फंडामेंटल होता है, जब रूल से डिसाइड नहीं हो पाता है तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख के डिसीजन कर लेते। चल कुछ बेसिक सवाल। पहला सवाल, अच्छा एक चीज, इस फंक्शनल ग्रुप, ये जो अल्काइल फंक्शनल ग्रुप है, इसका सफिक्स फिर क्या हुआ सर, YNE। क्या सफिक्स हुआ, YNE। इस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या हुआ, YNE। अल्काइन जो फंक्शनल ग्रुप है इसका सफिक्स जो हुआ वो YNE हुआ, ठीक। अब देखो कुछ सवाल और इनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 3-4 पहले बेसिक सवाल समझते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो तो कितने कार्बन होंगे मेंशन, 2, तो 2 के लिए क्या लिखोगे, ETHYNE, इथाइन। यहाँ नंबर देने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। यहाँ देखो कितने का मेंशन, 1 2 3, यहाँ भी नंबर देने की जरूरत नहीं होती प्रॉपर, लेकिन इसके बाद नंबर देने की जरूरत, क्योंकि यहाँ तक आप कुछ भी करोगे कोई नया स्ट्रक्चर फ्रेम नहीं होता, और आईपीएससी का बेसिक फंडामेंटल 1 नेम 1 स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखो कितने का मेंशन, यही डबल बॉन्ड है, इसी को लेके मेंशन नंबरिंग करना पड़ेगा। कितने का मेंशन, 4 का, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड 1, फिर क्या लिखोगे, YN। यहाँ देखो मेंशन, ठीक, क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, नंबर 2 1 2 3 4, क्या लिखोगे, 2YN, ठीक है। इसका मतलब है 4 कार्बन से नंबर देना इंपॉर्टेंट, 4 कार्बन से नंबर देना इंपॉर्टेंट, ठीक। कॉपी करो। अब कुछ रूल्स वाले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कर ले, ठीक। जैसे देखो तो पहला सवाल, ठीक। देखो डबल ट्रिपल बॉन्ड तो यही है, इसको लेके बनाए मेंशन। नंबरिंग देखो तो यहाँ से चले तो 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ रहा, थर्ड पोजीशन पे, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, नंबरिंग यहाँ से होगा। 5 कार्बन का मेंशन तो पेंट 2YN, पेंट, ठीक। अब देखो बेटा ध्यान से, मेन चेन तो यही बनेगा, देख नंबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ से देख 1 2 3 4 5 6। अगर मैं लेफ्ट से राइट चला, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, 3 पे। देख राइट से लेफ्ट चले, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, 3 पे।
क्या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर RFPD फेल कर गया? हाँ सर, दोनों ही टर्मिनल से ट्रिपल बॉन्ड को 3 मिल रहा है, तो क्या चेक करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। क्या चेक करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। जब मैं इधर से चला, देख इधर से चले तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ दिखाई दे रहा है? 5 पे। चल इधर से चल रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ दिखाई दिया? 2। लेकिन ध्यान रखो, पहला डिफरेंस चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? पहला डिफरेंस। पहला प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड का नंबर। यहां से डिसीजन नहीं हुआ तो हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, तो हम देखेंगे सर RFPD इज फेल ऑन ट्रिपल बॉन्ड, तो हम डिसीजन किससे लेंगे? सब्स्टिट्यूएंट से। लोअर लोकेट नंबर कौन है? 2, तो ये सही और ये गलत, यानी नंबरिंग कहां से सही है? इस डायरेक्शन से। क्लियर? और इस डायरेक्शन से गलत और इस डायरेक्शन से। क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन? 6। 6 के लिए क्या लिखोगे? हेक्स 1 2 3, हेक्स 3YN। क्लियर? चलो अगला सवाल देखो, मेन चेन। क्या ये मेन चेन तैयार? ठीक। नंबरिंग कहां से करें? ध्यान से देख, 1 2 3, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड। देखो देखो तो इधर से चले, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आया? 3rd पे। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आ रहा है? 2 पे। फिर कहाँ पे आया? 5 पे। कितनी बार सब्स्टिट्यूएंट है? 2 बार। देखो सब्स्टिट्यूएंट। चलो इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। पहले क्या चेक करते हैं? ट्रिपल बॉन्ड का लोकेशन। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ? 3rd पे। क्या यहाँ डिफरेंस मिला? नो सर। जब यहाँ डिफरेंस नहीं मिलेगा तभी सब्स्टिट्यूएंट को देखना है। अगर यहाँ डिफरेंस मिल जाता तो सब्स्टिट्यूएंट को देखने की जरूरत नहीं है। चलो अब सब्स्टिट्यूएंट देख कहाँ पे? 2 नंबर पे। 2 नंबर पे कितनी बार? 2 बार। इसके बाद कहाँ दिख रहा है? 5 पे। कंपेयर किए, 2 और 2 में कोई डिफरेंस नहीं, आगे बढ़ जा। 2 और 5 में डिफरेंस? हाँ सर। छोटा नंबर कौन? 2। बड़ा नंबर कौन? 5। तो छोटा नंबर वाला सही और बड़ा नंबर वाला गलत, यानी इधर से नंबरिंग सही है। क्लियर है? क्या नंबरिंग का तरीका समझ आ गया? पहले कहाँ देखे? ट्रिपल बॉन्ड पे, और ट्रिपल बॉन्ड पे जब सेम हो गया तो हमने देखा सब्स्टिट्यूएंट को। पहला प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड, दूसरा प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट का लोकेट नंबर। क्या लिख दे इसको? बोलो 2, 5 डैश ट्राई मिथाइल। और उसके बाद मेन चेन में कितना कार्बन? 6, तो हेक्स 3YN। क्या बात समझ आ गया नंबरिंग का तरीका? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट मान लो ठीक है, यही सवाल है और मुझे मेन चेन सेलेक्ट करना। ध्यान से देखो, किसी को दिखेगा ऐसा कि 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप ऐसा मेन चेन लोगे तो नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड कितना आएगा? नंबर ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल 1, और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना आएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक। अब दूसरा, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख रहा हूं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। हम ऐसे ले रहे हैं। ठीक। देखो तो मेन चेन में कितने ट्रिपल बॉन्ड? 1 और 1 2। नंबर ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और मेन चेन में कार्बन कितना? 1 2 3 4 5 एंड 6 का मेन चेन। अब देखो तुम्हारे सामने है दोनों मेन चेन। अगर मैं ऐसे मेन चेन लिया तो नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड 2, कार्बन एटम हो गया कम। ठीक। लेकिन रूल क्या कहता है कि पहले किसको मैक्सिमाइज करना है? ट्रिपल बॉन्ड के नंबर को। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड 2 है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड 1 है, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड में जहां 2 ट्रिपल बॉन्ड मेन चेन में आ रहा है। ट्रिपल बॉन्ड के नंबर को मैक्सिमाइज किया जाए और कार्बन का नंबर कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहला प्रायोरिटी नंबर ऑफ
ट्रिपल बॉन्ड, और दूसरा प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर? ठीक, चलो अब नाम लिख लो। देखो तो मेन चेन से जुड़ा पहला कार्बन 1 2 3, इसका नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 5 और 6। क्या लिखेंगे? 1 पे 2 मिथाइल, तो 1,1 डैश डाई मिथाइल लिखेंगे। ठीक है बेटा? और इसके बाद देखो 1 2 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। क्लोज द ब्रैकेट। ये मेन चेन पे कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। ठीक है? अब देख मेन चेन में कितना कार्बन? 6, तो 6 के लिए लिखेंगे हेक्सा। क्यों हेक्सा? ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ रहा है। कहाँ आ रहा है? 1 पे और 4 पे। 1,4 डैश डाई आई। क्लियर है? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाउ टू सेलेक्ट द मेन चेन? किसको पहले मैक्सिमाइज करना है? ट्रिपल बॉन्ड को, और बाद में कार्बन एटम। हाँ, अगर 2 कार्बन चेन ऐसे मिल रहा है जहाँ दोनों में नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड सेम हो जाए, तो हम फिर कार्बन के नंबर से ही डिसीजन लेंगे। ठीक, चल एक सवाल और देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखो तो मेंशन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों तरफ सेम सिचुएशन है। हम ले लेंगे मेंशन, इसको ले तो वही बात, इसको देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 एंड 8, कोई फर्क नहीं। अब नंबरिंग कहाँ से करें? ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से चलूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ दिख रहा है? 4 नंबर पे। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ दिखा? 3 पे। और कहाँ दिख रहा है सब्स्टिट्यूएंट? 6 पे। चलो मैं वहां से आऊं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड का 4 पे, सब्स्टिट्यूएंट चेक करो 3 पे, फिर चेक करो 6 पे। तो सर ट्रिपल बॉन्ड का भी नंबर सेम, सब्स्टिट्यूएंट का भी नंबर सेम, तो यहाँ तो रूल से कुछ डिसाइड ही नहीं हो रहा, तो क्या देखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब बता, इसको लिखेंगे इथाइल, इसको लिखेंगे इस सब्स्टिट्यूएंट को मिथाइल। तो बताओ अल्फाबेटिकली कौन पहले, इथाइल पहले कि मिथाइल पहले? इथाइल। तो किसको प्रायोरिटी देना है? इथाइल को। इथाइल को प्रायोरिटी देने का मतलब कि हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखो 3rd पे इथाइल है, यहाँ से देख 6 पे इथाइल, तो ये वाला हो गया गलत और ये वाला हो गया सही। ठीक है, चलो नाम लिख ले। क्या लिखेंगे? 3 इथाइल डैश 6 मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन? 8, 8 के लिए लिखेंगे ऑक, इसके बाद देखो 4 और फिर YNE। क्या लिखेंगे? YNE। कॉपी कीजिए। अब हम लोग देखते हैं कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइंस। क्या देखेंगे? कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइन। क्या देखेंगे बेटा आप? कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइन। चलो कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइन, क्या शुरू कर रहे हैं हम लोग? कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइंस। कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइन। देखो इसका तरीका समझो। देख बेटा, कॉमन नेम लिखने के लिए क्या किया गया कि ये जो फर्स्ट फैमिली मेंबर है इसका कॉमन नेम प्रोवाइड किया गया एसिटाइल। ध्यान से देखना, ACETYLEN, एसिटाइल। ठीक, कई बार जानते हो क्या कंफ्यूजन होता है? एग्जाम में पूछ देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कीन, और वहां दिखाई देता है लास्ट में ENE देख के भ्रम पैदा होता है और बच्चे समझ लेते हैं क्या कि ये भी अल्कीन है। ध्यान रखिएगा, ENE है बट ये अल्कीन नहीं है।
ठीक है, ठीक है, असिटाइलिन, ACETYLEN। क्या किया गया कि इस कंपाउंड को एक कॉमन नेम दिया गया असिटाइलिन, क्लियर। और ये कहा गया कि जितने भी रेस्ट अल्काइन है उसको असिटाइलिन मतलब इस कंपाउंड का डेरिवेटिव मानना है। क्या मानना है? डेरिवेटिव। यानी कॉमन नेम में, कॉमन नेम के केस में हमको बेस नेम जो यूज करना है, दिस इज असिटाइलिन। क्या यूज करना है बेटा? असिटाइलिन। और रेस्ट कंपाउंड को इसका डेरिवेटिव मानना है। क्या मानना है? डेरिवेटिव। यानी कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है समझो। इसको मानोगे बेस नेम और बाकी जितना भी चीज होगा उसको सब्स्टिट्यूट। यानी कि जब भी क्वेश्चन दिखे उसमें से इतना पार्ट को असिटाइलिन की तरह काट के हटा दो और बाकी के बारे में सोचो। जैसे हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। पहला एग्जांपल CH3C111CH, ठीक, ध्यान से देख। इतना पार्ट को काट के हटा दो तो क्या दिख रहा है? CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो इसका कॉमन नेम लिखेंगे मिथाइल असिटाइलिन। यानी कि कॉमन नेम जब भी लिखना है तो एक पैटर्न आ गया, अल्काइल असिटाइलिन। क्या आ गया पैटर्न? अल्काइल असिटाइलिन। देखो कॉमन नेम लिखने का पैटर्न अल्काइल असिटाइलिन। क्लियर है? ठीक, अल्काइल सेलेक्ट कर, असिटाइलिन सेलेक्ट कर, क्वेश्चन सॉल्व। देख इसमें असिटाइलिन ग्रुप तो यही हो गया, तुम CH3 को यहाँ लिख दिए। जनरल तरीका बता दिए कि कॉमन नेम का जनरल तरीका अल्काइल असिटाइलिन। असिटाइलिन किसको बोला? इतना पार्ट। इसमें ये पार्ट क्या होगा? असिटाइलिन। और यही यूज होगा बेस नेम। पहला एग्जांपल समझ आ गया। चलो 2 4 10 एग्जांपल लेते, अपने आप समझ आएगा। ये है, देख असिटाइलिन कहाँ दिख रहा है? काट के हटा दो। क्या दिखा? CH3। क्या दिखा? CH3। बेस नेम क्या लिखना है? असिटाइलिन। इसको क्या मानना है? सब्स्टिट्यूएंट। तो कितना सब्स्टिट्यूएंट? 2। क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल असिटाइलिन। क्या इतना बात समझ आया? चल अगला एग्जांपल देख। अल्काइल असिटाइलिन, कॉमन नेम क्या हो गया? अल्काइल असिटाइलिन। तीसरा एग्जांपल CH3CH2CH। देख तो असिटाइलिन पार्ट को हटा क्या दिख रहा है? इथाइल। अल्काइल असिटाइलिन। तो अल्काइल की जगह पे क्या लिखोगे? इथाइल असिटाइलिन। नेक्स्ट देख, मान लो तुम्हारे पास ऐसा आ गया। देख तो असिटाइलिन काट दिए, सब्स्टिट्यूएंट क्या दिख रहा है? अल्काइल की जगह पे क्या लिखोगे? इथाइल मिथाइल। ये क्या है? इथाइल। ये क्या है? मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर असिटाइलिन। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल दे। मान ले CH3CH CH2CH3, इसी का कॉमन नेम लिखना। काट दे असिटाइलिन। क्या दिख रहा है? मिथाइल। ये याद है कौन सा अल्काइल ग्रुप है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या है ये? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो क्या लिखोगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। और इसको क्या लिखोगे? मिथाइल। और फिर क्या लिखोगे? असिटाइलिन। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट देख। चलो इसका कॉमन नेम बताओ। कौन बताएगा कॉमन नेम? देख इसको काट दे। क्या दिख रहा है? ये ग्रुप याद है? नो सर, आइसोप्रोपाइल। और ये देख क्या है? दिस वन टर्शियरी ब्यूटाइल। क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल। कैसे लिखोगे? टर्शियरी ब्यूटाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा दो। और देन आफ्टर आइसोप्रोपाइल और फिर असिटाइलिन। अगर इतने एग्जांपल्स पे आपने ध्यान रखा तो कॉमन नेम में आपको कोई दिक्कत नहीं होना है।
इतना मच मोर सफिशिएंट। ठीक, अब नेक्स्ट देख, ये सबका आप आईपीएससी नाम लिख लेना, सबका थोड़ा हाथ साफ कर लेना आईपीएससी नेमिंग करके, क्लियर है? ठीक, हमें चलो कर लेना सबका, कोई डाउट हो तो। अब देखो नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट पे जाने से पहले एक चुटकुला सुना, ध्यान रखना। एक बार क्लास में मैंने ऐसे लिख दिया था और पूछा बेटा मेन चेन बना, देखो बच्चा ने क्या किया था, मेरा तो हंस हंस के दिमाग खराब, बोलता है सर 1 2 3 4, मेरा तो दिमाग खराब। अरे भैया किस दिन से हाइड्रोजन मेन चेन में आने लगा? ऐसे लिखने का मतलब थोड़ा है कि हाइड्रोजन आ गया मेन चेन में, ध्यान रखना कोई ऐसा मिसकॉन्सेप्ट मत दिमाग में ला लेना, ठीक है? मेन चेन में सिर्फ कार्बन को कंसीडर करते हैं, किसको कंसीडर करते हैं? कार्बन को, और एक बच्चे ने हाइड्रोजन को काउंट कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट कॉन्सेप्ट अल्काइन का, अल्काइन एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, अल्काइन एज अ सब्स्टिट्यूट। देख बेटा अभी बोले थे ना कि अगर सारे ट्रिपल बॉन्ड मेन चेन में नहीं आएंगे तो जो बच जाएगा उसका क्या बनाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। क्या बनाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो अल्काइन ग्रुप, अल्काइन एज ए सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या? जब हम लोग अल्काइन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो जो बच जाता है उसको बोलते हैं अल्काइल। अल्काइन से कितना हाइड्रोजन हटा? एक। जो बचेगा उसको क्या लिखना है? ALKYN। पढ़ने का तरीका अल्काइनाइल, ऐसे पढ़ते हैं अल्काइनाइल। ALKY को एक साथ पढ़, अल्काइनाइल। ठीक, अब चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है ना तो पोजीशन भी तो देना पड़ेगा, अल पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड YN। ठीक, रूल्स रिमेन्स द सेम। एग्जाम्पल नंबर ऑफ, यहीं से शुरू करते हैं सारी बातें। पहला एग्जाम्पल, रूल वही है, नंबर ऑफ अल्काइनाइल ग्रुप दिस इज इक्वल्स टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो बता इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है? एक। तो इससे कितने अल्काइनाइल ग्रुप बनेंगे? नंबर ऑफ अल्काइनाइल ग्रुप दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक, कौन सा बनेगा? दोनों हाइड्रोजन से हटा दिए, एक एक 2 कार्बन ETHYN, इथाइनाइल। ठीक, इंपॉर्टेंट बात क्या रहा? नंबर ऑफ अल्काइनाइल ग्रुप्स जो पॉसिबल होंगे आइसोमेरिक, दिस इज इक्वल्स टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द गिवन अल्काइन। कॉपी कीजिए। ये क्या चल रहा था? जब भी ट्रिपल बॉन्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो उसको कैसे लिखना है। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3CH। रूल वही है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, फटाफट 2 टाइप का। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम में किसी को दिक्कत हो तो प्रीवियस लेक्चर लिस्ट में जाइए और देखिएगा 6 या 7 के आसपास, एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, उसमें एकदम टॉपिक वाइज बना के लिखा दिए हैं। हेडिंग में देखिएगा लिखा होगा टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या लिखा होगा बेटा? टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन 2, तो नंबर ऑफ अल्काइनाइल ग्रुप जो पॉसिबल होगा, ये भी 2। कौन कौन है? एक बार यहां से हटा, एक बार यहां से हटा। जहां से हाइड्रोजन हटाते हैं उसी को नंबर 1 देते हैं, यही तो रूल है। क्या लिखेंगे? 1 2 3 कार्बन के लिए PROP, प्रॉप। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है? फर्स्ट पोजीशन YN। नेक्स्ट, यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, यहां से तो CH2। जहां से हाइड्रोजन हटाते उसी को नंबर 2 3। क्या लिखेंगे?
PROP prop 2YN prop का मतलब 3 कार्बन, 2 का मतलब पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड YN Y। यहाँ जहां से हाइड्रोजन हटता है उसी को नंबर 1 देते हैं। ये सब रूल हम लोग सीख चुके। नेक्स्ट एग्जांपल बस यही लास्ट एग्जांपल, आप बाकी खुद से प्रैक्टिस कर। ठीक, बताओ तो कितने कार्बन का सिस्टम ये 4। बता टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं। A टाइप, B टाइप, C टाइप। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन 3, नंबर ऑफ अल्काइनाइल ग्रुप पॉसिबल, दिस इज आल्सो 3। चल तीनों बना, एक बार C टाइप से हटा, एक बार B टाइप से हटा, एक बार A टाइप से हटा। ठीक, जहां से हाइड्रोजन हटाएं वहीं से मेन चेन बनाएंगे, नंबरिंग भी वहीं से देंगे। मेन चेन में कितना कार्बन? 4। 4 के लिए लिखोगे ब्यूट, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड 3YN YL। यहाँ कहाँ से हाइड्रोजन है? यहाँ से। मेन चेन इधर जाए किधर जाए? मेन चेन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड को लेके, याद है ना रूल, साफ साफ लिखा रखे हैं कि देखो अल्किनाइल में ही सारे ग्रुप रूल्स बताए थे, वही सब रिपीट है। मेन चेन जब भी बनाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को ले। 1 पे क्या दिखा? मिथाइल, तो क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन? 3। 3 के लिए 3 कितना? 1 2 3। 3 के लिए क्या लिखोगे? prop, पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड 2YN YL। देख रहे हो YL जब भी दिखेगा तो हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन से आता है। यहाँ देख, यहाँ से हटाए तो 1 2 3 4। मेन चेन में कितना कार्बन? 4, तो ब्यूट, पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड 1YN YL। इन जनरल ये कहानी थी हम लोग के अल्काइल की। हम लोग ने क्या क्या कवर किया? अल्काइल का नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइल, अल्काइल ग्रुप से एड सब्स्टिट्यूएंट, 1 मिनट का समरी, फिर ये चैप्टर भी हुआ हम लोग का कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे अल्किनाइन, मतलब जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को एक साथ मर्ज करेंगे। 1 मिनट का क्या है सर? जो अल्काइन फंक्शनल ग्रुप है, देख रहे हो बार बार बोले अल्काइन फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए सफिक्स क्या रहा हम लोग का? YN। सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या रहा? अल्काइनाइन। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या रहा? स्ट्रक्चरल यूनिट क्या रहा सर? कार्बन का। तो ये था हम लोग का समरी, और यहीं पे अल्काइन होता है फिनिश। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे अल्किनाइल ग्रुप के साथ, जहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ आए। ठीक है।